हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। लर्न टू लीड विथ एकेसी टेक्निकल क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो अपना ऐप है वो आ चुका है, और जो कि स्पेशली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग कई सारे कोर्सेज अवेलेबल करा रहे हैं, और कुछ कोर्सेज अभी बचे हुए हैं, कुछ कोर्सेज आ गए हैं। तो आपके अगर रिलेटेड कोई कोर्स है तो आप लोग उसको ज़रूर परचेज करें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट करें, और अच्छे नंबर पा के अपने मार्क्स को और बढ़ाने की कोशिश करें। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ईसीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिससे आपके बैक से बचना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इलेक्ट्रॉनिक के घटकों अर्थात सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आप सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक के बारे में अलग अलग व्याख्या दे सकते हैं, या फिर दोनों एक साथ ही हेडिंग डाल के अच्छे से दे सकते हैं। और हाँ, बार बार हर वीडियो में ये समझाते हैं कि आप लोग हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालिएगा, इंग्लिश में ही डालिएगा, जिससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा से प्रभाव पड़ता है। अगर नहीं आता है तो आप सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक में एक बार जान लीजिए। सक्रिय घटक जो होते हैं वो प्रोसेस भी करते हैं सिग्नल को, और एम्पलीफाई करने के साथ साथ जो निष्क्रिय घटक होते हैं केवल एम्पलीफाई ही करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारा है, विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स की उपयोगिता तथा प्रभावों को समझाइए। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक होता है विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी को समझाएं। मतलब इलेक्ट्रॉनिकी से आप क्या समझते हैं। ऐसे कई रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आप गोल्ड बुक से या फिर किसी भी क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा। ये लगभग 75% चांस है कि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा ये आता है, देखिए, ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर का परिपथ आरेख सहित व्याख्या करें तथा सेटअप तथा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। और यहाँ पे आप ये भी पढ़ लीजिएगा, पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर कौन सा कंपोनेंट है, वो एक्टिव कंपोनेंट है या फिर पैसिव कंपोनेंट है। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि एक्टिव है या पैसिव है। बाकी स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे देखिए डिफरेंस लिखना है आपको। ठीक, इससे क्या होगा, आपका स्टेप अप भी रेडी हो जाएगा और स्टेप डाउन भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में कोई भी आए तो उसमें आराम से लिख सकते हैं। तो अंतर सबसे अच्छा होता है तैयार करने के लिए। और बाकी ये जो रहा ट्रांसफार्मर का परिपथ आरेख सहित व्याख्या करना है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का परिपथ सहित आरेख सहित व्याख्या करना होता है। तो उसमें क्या होता है, कैसे बीच में क्रोड बना देते हैं, कुंडली बना देते हैं, इधर भी कुंडली बना देते हैं, इधर से हम सप्लाई देते हैं, इधर लोड देते हैं। तो ये परिवर्तन ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना के उसका हम अच्छे से व्याख्या कर देते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। जब प्राथमिक कुंडली में हमारा करंट जाता है तो यहाँ पे प्रेरण उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रेरण से उस अगली वाली कुंडली में भी धारा बहने, इसी प्रकार का है। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हम यहाँ पे केवल मॉडल पेपर यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो इसका आंसर अभी दे नहीं सकते, तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दोषों को वर्णन करो, दोषों का वर्णन करो। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से दोष आते हैं? ठीक, एक आता है आपका एडी करंट आता है, भंवर धाराएं, ठीक, और भी बहुत सारे दोष आते हैं, उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उनको यहाँ पे व्याख्या कर दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए 5 में हमने 2 पार्ट बनाए हैं, 5A और 5B। ठीक, पहले में क्या है, धारा स्रोत यानी करंट सोर्स क्या है, धारा स्रोत को वोल्टा सोर्स में कैसे, मतलब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम उसी का उल्टा ये है, वोल्टेज सोर्स क्या है और वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट, इन दोनों में से एक आपका आना पक्का है। ठीक, एक आपका आना बिल्कुल पक्का है, और ये करंट सोर्स और वोल्टा सोर्स के कन्वर्जन को आपको अच्छे से समझाना होगा, मतलब एक एक स्टेप में समझाना होगा। और दूसरी बात, यहाँ पे पूछ सकता है आपको आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम कह रहे हैं, अगर बैक से बचना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, 6 नंबर, संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटर से तो आप लोग फैमिलियर होंगे ही, तो उसी वही है कैपेसिटर। हिंदी देखिए, हिंदी आप लोग जहाँ तक पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदी पढ़ना गलत है, हिंदी अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन जहाँ तक हो सके आप लोग
इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको आगे हायर लेवल की स्टडीज़ करनी है तो आपको इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, वरना आगे चल के आप लोगों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आज ही से आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पढ़िए भले ही आप लोग हिंदी में, लेकिन उसकी इंग्लिश भी जानने की कोशिश करिए, ठीक। तो हमारा ये क्या था, संधारित्र। संधारित्र से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे संधारित्र का आपको डिफिनेशन लिख देना है, जो भी आप उसके बारे में जानते हैं, ठीक। इसके परिपथ को समझाइए। और देखिए इसका टेस्टिंग होता है, संधारित्र का टेस्टिंग होता है। देखिए यहाँ पे जो सारे टेस्ट हैं मैंने उसको मेंशन कर दिया है। देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक, ओपन सर्किट टेस्ट, लीकेज टेस्ट, ये 3 सर्किट टेस्ट हैं, मतलब 3 जो है टेस्ट हैं संधारित्र यानी कैपेसिटर के। ये भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनमें से एक बिल्कुल ही आना है, या फिर तीनों आ सकता है कि दे देगा संधारित्र के परीक्षण की विधियों का वर्णन करो। तो आप क्या कर लेंगे, जब तीनों दे देगा तो आपको तीनों लिखना पड़ेगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्या है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर लिखिए। ये भी तो आराम से लिख लेंगे आप, ये तो इंटर कॉलेज में ही पढ़ाया जा चुका होगा, आप लोगों को आराम से लिख लेंगे। अगला क्या है, थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ताप गुणांक के आधार पर प्रतिरोध का विवरण, मतलब जब आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पे कैसा पड़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो क्या प्रतिरोध घटेगा, ठीक, क्या प्रतिरोध घटेगा, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट मान लीजिए घट रहा है तो क्या प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यही सब आपको पढ़ना है, ठीक। आपको ये सब लिखना भी पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपने उसमें पढ़ा कि घटने से ये हो रहा है, बढ़ने से हो रहा है, तो आप उसमें अच्छे से मेंशन करेंगे ताकि आपका अच्छा से नंबर मिले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ दिया है चुंबकीय पदार्थ पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी, ठीक। चुंबकीय पदार्थ पर टिप्पणी लिखनी है आपको। तो चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, और एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ऐसे बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको आपको बताना होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए फ्लोटिंग पावर, सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये इधर है। सील्डिंग की आवश्यकता समझिए, मतलब किसी भी जो कंपोनेंट होता है उसमें सील्डिंग क्यों की जाती है, सील्डिंग क्यों की जाती है, ये आपको समझाना है। ये तो छोटा मोटा है, मतलब एक छोटा सा संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा 50 या 150 वर्ड में, तो वो तो आप लिख ही लेंगे। उसके बाद आता है फ्लोटिंग पावर सप्लाई को व्याख्या कीजिए, फ्लोटिंग पावर सप्लाई की व्याख्या कर देंगे आप लोग। और उसके बाद देखिए अब जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से जो है सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक क्या होता है, मतलब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक आप लोग शुरू में ही पढ़े होंगे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर आप लोग दोनों पढ़ लीजिएगा तो अंतर आराम से लगा लेंगे। और हाँ, एक एक इनका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का एक एक एग्जाम्पल दे देंगे तो एग्जामर अच्छे से आपको नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए अर्धचालक डायोड के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें क्या क्या है अर्धचालक में। उसका पहली बार बायसिंग हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, 2 पॉइंट ही हो गए। और उसके बाद जंक्शन कैसे बनता है, पीएन जंक्शन कैसे बनता है, उसमें पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, उसमें करंट का फ्लो कैसे होता है, पूरा वर्किंग, मतलब एक एक चीज़ अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो ये आपका नॉलेज ही दिखाएगा कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और इसका नंबर कटना नहीं चाहिए, ठीक। अगला हम चलते हैं। देखिए यहाँ, हाँ, तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आ गया पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे निर्माण में क्या लिखना है, पहले इन दोनों का एग्जाम्पल लिख देना है, मतलब एग्जाम्पल कह रहे हैं डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखने के बाद ये आपको बता देना है कि जब पी एन जंक्शन किसी विशेष प्रोसेस के द्वारा जोड़े जाते हैं पी और एन टाइप के मटेरियल, तो वहाँ पे जंक्शन पे जो प्लस होते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में जुड़कर उदासीन हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक परत टाइप का उदासीन परत बन जाता है जिसका कुछ पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। इसका कुछ पोटेंशियल बैरियर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे मतलब हर एक मटेरियल के लिए अलग प्रकार का होता है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वहाँ पे ये सब अच्छे से आप लोग डिस्क्राइब कर दीजिएगा क्या क्या उसमें मैटर है, ठीक। और उसके बाद आगे जीनर डायोड, जीनर डायोड तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलेगा। अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए। जीनर डायोड जो कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। देखिए ये डायोड जो है रिवर्स बायस में काम करता है, लेकिन
अगर हम मतलब नॉर्मल पीएन डायोड को देखें, पीएन जंक्शन डायोड को, तो वो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह काम करता है, लेकिन ये जो है जेनर डायोड ये क्लोज सर्किट की तरह काम करता है। ठीक, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये जो टॉपिक्स हैं आपको बीजेटी, जी फेट, सॉरी ये जी फेट है, जीत लिख गया है, आप लोग इसको समझ के सही कर लीजिएगा। जी फेट है, मॉसफेट है, सी मॉस और फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये सी मॉस आप लोगों को पता है मॉसफेट में होता है, कॉमन में मॉसफेट होता है, और जी फेट होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो ये आप लोग लास्ट वाले कुछ चैप्टर में हैं, इन लोगों का आप लोग अच्छे से फिगर देखिए, फिगर सहित वर्किंग देख लीजिएगा। ये इसमें से दो तो बिल्कुल आने हैं, दो का कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल ही मिलेगा। ठीक, और इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों में एक संबंध होता है। ठीक, जो कि आप लोगों को अच्छे से उसको या तो ड्राइव करने का अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग वहाँ ड्राइव कर दीजिएगा, या फिर नहीं आता है तो आप लोग संबंध लिख दीजिएगा केवल। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्मल रनवे क्या होता है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थर्मल रनवे भी मतलब बहुत बार से पूछा नहीं गया, हो सकता है इस बार पूछा जाए। और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग, ये देखिए विभव विभाजक परिपथ यानी वीडिया, पोटेंशियल डिवाइडिंग बायसिंग क्या है। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, और ये देखिए एसी लोड लाइन, ये तो बहुत ही फेवरेट मतलब क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एसी लोड लाइन क्या होता है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आप अच्छे से बता दीजिएगा। और उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में अंतर। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में कभी कभी लोग समानता दिखा देते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में क्या अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, ट्रांजिस्टर के सीबी, सीई और सीसी विन्यासों का समझाइए। ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये आपके विन्यासों, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ट्रांजिस्टर के कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को समझाना है। इसमें क्या करना है आपको, एक बार बेस को कॉमन लेना, एमीटर को कॉमन लेना, कलेक्टर को कॉमन लेकर उसकी वर्किंग को समझाना है अच्छे से, और आपका ये अच्छे से डिस्क्राइब हो जाएगा तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। तो ये थे आपके 23 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आपके बैक लगने से बहुत ही अच्छे से बचा सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जहाँ तक हो सके आप लोग ऐप से अपने कोर्सेज परचेज करिए, और जल्द ही हम आप सबके लिए कोर्स अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए।